मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखमा गणिसा। आज हम एक बार फिर राजस्थान की राजनीति की ओर लौट रहे हैं, जहां पर कांग्रेस में तो बवाल है ही, अब भारतीय जनता पार्टी में भी जबरदस्त बवाल हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को सीधे तीखे तेवर दिखा करके जयपुर लौटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक जो बाड़ेबंदी में है, राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल विशेष तौर से जैसलमेर अचानक पहुंचे और अलग अलग एक एक विधायक से कमरे में बातचीत की है। उस समय मुख्यमंत्री को भी अंदर नहीं आने दिया गया है। ऐसा लगता है आला कमान ने ऊपर से कोई दिशा निर्देश भेजे लगते हैं। तो आइए राजस्थान की ओर लौटें। राजस्थान में एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ने लगी है। शुक्रवार शाम को सभी विधायकों के साथ कांग्रेस आलाकमान की ओर से भेजे गए नेता वेणुगोपाल ने चर्चा की है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बाहर बैठा दिया गया। हर एक विधायक से अलग से चर्चा करने के बाद में किसी तरह का कोई संकेत उन्होंने विधायकों को नहीं दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि हाई कमान ने ऊपर से कोई दिशा निर्देश भेजे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को तीखे तेवर दिखाकर जयपुर लौट आई है। 72 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में से 47 विधायकों पर सीधे अपना दखल रखने वाली वसुंधरा ने प्रदेश संगठन में अपने करीबियों को ना लेने पर ऐतराज़ जताया है और यहाँ तक कह दिया है कि ऐसे ही हालात रहे तो वे भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती है। इस तरह से इस्तीफा देने की चेतावनी देकर के वो जयपुर लौटी है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी भूचाल आता दिखाई दे रहा है। प्रदेश भाजपा ने भी अगले कुछ दिनों में ही अपने विधायकों की बाड़ेबंदी में डालने की तैयारी कर ली है। उसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक पाला पलट सकते हैं। उधर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने विशेष तौर से सचिन पायलट से या तो बातचीत की है या ऐसा कोई प्रस्ताव सचिन पायलट की ओर से कांग्रेस हाईकमान को मिला है और उसके बाद में बड़े नेता अचानक जैसलमेर पहुंचे हैं। इसके बाद गहलोत सरकार के पक्ष में सचिन पायलट से वोट देने की पूरी संभावनाएं बढ़ गई है। गहलोत सरकार को बचाने का प्रस्ताव सचिन पायलट को दिया गया है। एक बार अशोक गहलोत की सरकार को बचाया जाएगा और ऐसा भी बताया जाता है कि दीपावली तक अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद हो सकता है कि सांसद चुनावों को देखकर, लोकसभा चुनावों को लेकर के देश में जो राजनीति चल रही है, अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी सौंप सकती है। बताया जाता है कि हाईकमान की पहली शर्त को पायलट गुट ने स्वीकार करने के संकेत दे दिए हैं। सरकार बचाने के बाद पायलट, गहलोत और राहुल गांधी के बीच मंत्रणा होगी। बताया तो ये भी जाता है कि राहुल गांधी के कहने के बाद ही पायलट गुट पर जो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे और धाराएं लगी थी उसे हटा लिया गया था। इधर बसपा के विधायकों को जैसलमेर होटल में बाड़ेबंदी में जाकर के जैसलमेर कोर्ट से नोटिस तामील करवा दिए गए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस हाईकमान द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षक विधायकों की बैठक लेने के बाद 11 अगस्त को जो सेशन होने वाला है उसके लिए और जो फैसला 11 अगस्त को हाईकोर्ट में आने वाला है उसके लिए रणनीति पर चर्चा की है। उधर जोधपुर के सांसद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बयान जारी किया है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकतंत्र बचाने के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं।
सच तो ये है कि गहलोत के खुद के विधायक ही उनके पक्ष में नहीं हैं और वे इसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ रहे हैं। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से दावा किया है कि उनकी सरकार का बाल भी बाका नहीं होगा और किसी तरह का बदलाव राजस्थान में नहीं होगा। हमने पायलट गुट को एक प्रस्ताव भेजा है और उस पर वे अगर हामी भरते हैं तो किसी तरह का कोई भी संकट कांग्रेस पर नहीं रहेगा। अब बात करें जोधपुर की। जिला कलेक्टर जोधपुर इंद्रजीत सिंह ने कोरोना मुक्त होने के बाद प्लाज्मा डोनेट किया है। कलेक्टर से पहले 48 लोग जोधपुर में प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। प्लाज्मा गंभीर कोरोना मरीजों की जान बचाने में काम आता है। पदभार ग्रहण करने के बाद जिला कलेक्टर इंद्रजीत और उनकी आईएएस पत्नी और उनकी बेटी कोरोना संक्रमित हो गई थी। इधर जोधपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देख करके जिला कलेक्टर जोधपुर ने आज रात 8 बजे के बाद से 3 दिन तक लॉकआउट कर दिया है और सोमवार सुबह 6 बजे तक ये जारी रहेगा, जिसमें कि किसी तरह से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाएगा। इससे ऐसा दावा किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण कम होगा और कुछ मरीज कम होंगे, लेकिन देखते हैं इन 3 दिनों के अंदर कितने रोगी कम होते हैं और कितने रोगी बढ़ते हैं, ये समय बताएगा। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।